ऐसा होता था कि मैं बिना खाना, कभी कभी नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बिना खाना खाए सो रही हूँ। मतलब ऐसे पड़ी रहती थी ना जैसे छाछ दही छाछ पे थी मैं 3 महीने, सिर्फ दही से खाती थी, बिना दही के बिना छाछ के। मैं हूँ लवली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दीपक ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इस प्यारे से मौसम का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि अभी का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा सुहावना हो रहा है कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ। इस टाइम तो चाय पकौड़ा, ब्रेड पकौड़ा वगैरह खूब मतलब बना के खाओ। इस टाइम जो है ना कि ऐसे वाले मौसम में मन करता है चाय वाय पीने का। तो अभी का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है हमारे नोएडा साइड। आई डोंट नो कि किस साइड क्या मौसम हो रहा है, लेकिन आई थिंक कि हर जगह ही बारिश हो रही है, हर जगह का वेदर कुछ इसी तरीके का है। तो आई रियली होप कि आप इंजॉय कर रहे होंगे। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी मतलब इन्फॉर्मेशन वाली है। मैं आप लोगों तक मतलब शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था वो कैसा था। मतलब 3-4 मंथ का जो मेरी जर्नी थी प्रेगनेंसी की, वो कैसी थी, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। एंड वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़ गाइज़, बहुत सारा प्यार दीजिएगा, मुझे बहुत आगे तक लेके जाइएगा। क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक 5 to 6 मिनट वीडियो बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इस टाइम की जो मेरा जो टाइम है, मैं बहुत मुश्किल से अपना काम कर पाती हूँ। बहुत मुझे मुश्किल होता है अपने काम को करने के लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करिए। कहते हैं वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये से कि मुझे पता कैसे चला। सबसे पहले क्योंकि क्या होता था ना गाइस मेरे साथ, मुझे थोड़ी सी मतलब इंटरनल प्रॉब्लम थी। मुझे जो मेरी मंथली वाली जो प्रॉब्लम थी उसमें मुझे दिक्कत होता था, तो मुझे लगता नहीं था कि ऐसे मेरी प्रेगनेंसी रुकेगी। बट क्या होता था, मुझे 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे आता था, ऐसे मंथली मेरा आता था। तो मुझे लगता था कि मुझे इतनी जल्दी नहीं प्रेगनेंसी रुकेगी, विदाउट डॉक्टर से कंसल्ट किए मुझे मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, मुझे ऐसा लगता था, मेरा पर्सनली था। तो बहुत बार ऐसा हुआ भी, 10 दिन 20 दिन चला तो ऐसा लगता था कि हाँ शायद प्रेगनेंसी रुक गई। या चेक भी किया, हस्बैंड से बोलती थी, अब वो चीज़ नहीं रहता था ना। तो फिर मतलब एक आप सोच सकते हैं कि जो ये जो प्रेगनेंसी है, मतलब एक जो बच्चा होता है वो हर कपल की लाइफ में मुझे लगता है कि बहुत बड़ी खुशी का वो रहता है। मैं मतलब पर्सनली जब मेरे को कुछ नेगेटिव आता था रिज़ल्ट, तो मुझे अंदर से बहुत ज़्यादा मैं मतलब दुख भी होता था, निराश हो जाती थी कि नहीं है इस बार। तो मैं मतलब ये वाली फीलिंग एक्सप्रेशन कर सकती। जो एक प्रेगनेंसी वाली लाइफ होती है, जहाँ जर्नी होती है, वो एक कपल की लाइफ में मुझे मतलब पर्सनली लगता है कि मतलब वो खुश होते होंगे कि हाँ अब हमारा भी एक न्यू मेंबर आने वाला है, चाहे हमारा एक अंश आने वाला है, चाहे जो भी मतलब। तो ऐसा कुछ भी मुझे भी रहता था। तो बहुत बार मैंने ऐसे चेक किया, नहीं आता था। फिर क्या हुआ कि होली के टाइम, मतलब होली से एक दिन पहले मेरी जो मौसी सास है, मैं वहाँ गई थी। मैं आज मतलब ये चीज़ रिवील कर रही हूँ, अभी तक किसी को नहीं पता था कि मुझे मेरी प्रेगनेंसी का कैसे पता चला। तो मैं अपनी मौसी सास के यहाँ गई थी, उस टाइम तक मुझे पता नहीं था। तो वो बनाते हैं ना होली पे गुजिया वगैरह, तो वो मतलब मौसी जी को, अकेले थी मौसी जी, तो बनाना बहुत सारा था। तो मैं मौसी जी की हेल्प कराने चली गई थी कि चलो, मौसी जी बोले आ जाना। फिर मैंने अपनी मौसी जी को बताया कि ऐसे है, और मुझे मतलब इंटरनली भी ऐसे फील होता था कि हाँ मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, बॉडी में कुछ चेंजेस लग रहे हैं। तो लेकिन ऐसे टाइम मेरा ऊपर हो जाता है, इस वजह से मैंने इस चीज़ की आशा ही नहीं रखी थी। इस बार मैंने आशा ही नहीं रखी थी हाँ ऐसा कुछ होगा। तो मेरा बस ये था कि मेरे को डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि मुझे ये दिक्कत होती है और मुझे अब डॉक्टर को दिखाना। मैं इस चीज़ से परेशान हो रही हूँ, आने वाले टाइम में भी मुझे इस चीज़ से दिक्कत रहेगी। तो फिर मैंने अपनी मौसी सास को बताया। जब पूरा बन गया, फिर मैंने इनसे ऐसे डिस्कस किया। तो वो बोली तुमने चेक किया? मैंने कहा नहीं मौसी जी क्या चेक करूँ, मतलब इनसे बोलने में भी शर्म आता है अब कि एक होता है ना कि हाँ कुछ निकल नहीं रहा है, फिर आप मंगाओ। मेरे को था अंदर, है तो हस्बैंड ही, लेकिन था अंदर से। फिर मेरी मौसी सास ने बोला कि मैं तुम्हें ला के दूँगी, तुम चेक करना, और नहीं होगा तो बहुत खुशी की बात है, और नहीं होगा तो फिर तुम डॉक्टर से मतलब दिखाना, डॉक्टर से कंसल्ट करना। तो मैं एग्री हो गई कि चलो ठीक है। मैं ये बात मतलब मम्मी जी से बोल सकती, लेकिन मैं बोलती रही हूँ, जो बार था ना कि हाँ नहीं है, उस चीज़ से ना मैं खुद इतनी निराश हो जाती थी ना, मैं किसी और से क्या बोलूँ। तो ये वाला सीन था मेरे साथ। तो फिर मैं मौसी जी मुझे शाम को ला के दिए। फिर मैंने नेक्स्ट डे होली वाले दिन 25 मार्च को मैंने चेक किया,
तो वो पॉजिटिव था, मॉर्निंग का टाइम था। और उस टाइम ऐसा था कि हमारे घर में एक हादसा भी हो गया था, हमारे घर का ही कोई ख़त्म हो गया था। तो एक तरफ ये भी था, उस टाइम और सुबह सुबह की बात थी और मैंने भी सुबह सुबह चेक किया था। तो जब मैं नीचे गई तो था कि मतलब घर में उस टाइम तक मुझे किसी ने कुछ नहीं मतलब बोला था कि हाँ ऐसे ऐसे घर में हो गया है। फिर मैं जब उतर के आई तो ऐसे ऐसे पता चला, तो फिर क्या ही त्यौहार क्या ही, लेकिन फिर भी मैंने मतलब अपने पहले जेठानी को बताया, तो भाभी को बताया मैंने, फिर मैंने अपनी ननद को बताया, मतलब सबसे पहले तो हस्बैंड को बताया, उनको दिखाया, खुश हुए देख के। फिर उसके बाद मैंने मम्मी जी को और भाभी को, फिर पूजा जी को, उनको बताया। फिर पूजा जी को बताने के बाद तो सबको पता लग ही जाना है। हाँ, और जो सबसे बड़ा ज़रिया था मेरा मौसी जी, मैंने उन्हें भी कॉल किया था, बट ये था ना कि उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, त्यौहार वाला टाइम था, सब अपने अपने उसमें लगे हुए थे। तो मुझे बताना सबसे पहले मौसी जी को था, क्योंकि थैंक्स टू मौसी जी जो जो क्योंकि वो नहीं बताते तो मैं तो कुछ टाइम तक और ऐसी ही रहती। तो फिर जब पता चला तो चलो खुशी की बात थी, होली वाले दिन सबको पता चला, खुश हुए, सब लोग खुश हुए, जितने घर में सब थे सबको बहुत बहुत खुशी हुई। तो ऐसा था कुछ मुझे मेरा पता लगने का, मेरी प्रेगनेंसी का, कि मुझे कितना मतलब समझ लो जलेबी की तरह गोल गोल घूम के तब जाके मुझे पता लगा कि हाँ मेरी प्रेगनेंसी है। मैं चाहती तो अपने हस्बैंड से बोल सकती थी, बट मेरे अंदर जो था ना कि कुछ तो आता नहीं है फालतू में बोलो, कुछ तो आता नहीं है फालतू में बोलो, वो वाला सीन था। तो फिर उसके बाद अब स्टार्ट मतलब ये था ना, मुझे खाना खाने के बाद मेरा मन ख़राब हो जाता था, ऐसा था मेरा। तो फिर मैंने मतलब पता चलने के बाद तो फिर अपना सावधानी बरतने लगी, ऊपर नीचे मतलब यही था कि थोड़ा अपने आप को सेफली रखने लगी, ऐसा वाला सीन था। फिर था कि मेरे को जैसे खाना खाती थी ना, उसके बाद खाना खाने के बाद 2 मिनट 5 मिनट बाद ना मुझे बहुत अजीब सा मन हो जाता था, ऐसा लगता था ना कि अब निकल जाएगा सारा खाना, तब निकल जाएगा सारा खाना, ऐसा वाला सीन था। तो मैं बहुत मतलब कम खाती थी, जो भी खाती थी वो भी ऐसा लगता था ना अब निकल जाएगा, अब निकल जाएगा। तो बहुत मतलब 3 महीने का जो मेरी जर्नी थी, 4 महीने के, लोग बोलते हैं ना 3 महीने तक होता है, ऐसा होता है, तो यस होता है, वाकई होता है, मैं भी मानती हूँ इस चीज़ को। तो मेरे को ऐसा था कि मैं खाना खाती थी, जिस दिन मुझे उल्टी होती थी उस दिन मुझे उल्टी होने का मुझे पानी भी नहीं पचता था, ये वाला सीन था मेरे साथ, कि अगर उल्टी मुझे सुबह हुई या शाम को हुई तो मुझे उसके बाद खाना तो छोड़ो, पानी भी मेरे को नहीं पचता था। मेरे को इतनी दिक्कत होती थी कि मैं क्या बताऊँ। मैंने 3 महीने तक सिर्फ दही छाछ पे थी मैं 3 महीने, सिर्फ दही से खाती थी, बिना दही के बिना छाछ के मैं खाना नहीं खा पाती थी, क्योंकि इतनी एसिडिटी, इतनी ज़्यादा जलन होने लगता था। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज की जो मेरी प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी कि मैं बता नहीं सकती। फिर मैं जैसे शाम को मुझे अगर बाई चांस अगर मेरा मन ख़राब हो या मैंने कुछ खा लिया, मुझे उल्टी हो गई, तो फिर कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं बिना खाना, कभी कभी नहीं बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं बिना खाना खाए सोई हूँ, मतलब ऐसे पड़ी रहती थी ना जैसे ऊपर निकलने का टाइम आ गया, ऐसे पड़ी रहती थी मैं। मतलब बीपी लो की दिक्कत मुझे शुरू से आई है, प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा। मेरा कभी बीपी नॉर्मल नहीं आता, अभी भी बीपी नॉर्मल नहीं आता, जिस वजह से डॉक्टर मुझे चिल्लाती भी है। तो मुझे बीपी की और ऐसे मतलब हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, थोड़ी सी ना फ़ोन में मेरी दिक्कत हो रहा है, मेरे फ़ोन में दिक्कत मतलब बहुत मुश्किल होता है शूट करना, तो प्लीज़ प्यार दिया अगर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, उसे सही किया मैंने अभी। हाँ, तो मैं बता रही थी ना कि मेरा बीपी लो रहने की वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं बिना खाना खाए सोई हूँ, इतनी रात बिना खाए सोई हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती। मुझे ऐसा था, मैं मतलब मेरे को ना रोना आ जाता है, ऐसा वाला सीन हुआ था मेरे साथ 3 महीने। तो ये थी मेरी कुछ 3 महीने की जर्नी, ऐसा था। मतलब बैक में पेन, बैक में अभी भी रहता है, कमर में पेन, बहुत सीने में जलन रहती थी, और मैं मतलब बता नहीं सकती कि मेरी कैसी हालत थी उस टाइम। तो ऐसा वाला कुछ सीन था। और मैं मतलब सोचती थी कि मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ये प्रॉब्लम पूरे 9 महीने रहने वाली है। मतलब मैंने सुना था कि हाँ 3 महीने 4 महीने तक दिक्कत होती है, लेकिन मैंने मतलब सोचा नहीं था कि 3 महीने 4 महीने तक मुझे इतनी ज़्यादा मतलब ऐसा लगता था ना कि मौत वाला रास्ता हो, कि मतलब अब मैं जी नहीं सकती, ऐसा वाला सीन था मेरे साथ। तो बहुत दिक्कत होती है 3 महीने तक, वाकई दिक्कत होती है। आई टोटली अग्री इस बात से कि वाकई बहुत दिक्कत होती है 3 महीने तक। तो फिर उसके बाद जब मेरा 4 महीना मतलब पूरे मैंने 4 महीने कष्ट काटे हैं। पूरे 4 महीने कष्ट काटने के बाद जब मैं 4 महीने के बाद, हाँ 4 महीने के बाद जब मेरे को 4 महीने बीत गए, 4 साढ़े 4 भी बोल सकते हैं आप, 4.5 तक मुझे दिक्कत थी। तो अभी
का जो टाइम है उसमें मुझे होती है दिक्कत, लेकिन वो वाला जो टाइम था ना वो वैसे दिक्कत नहीं होती है। तो 4.5 महीने तक मैंने उल्टी को झेला है। प्लस ऐसे शुरू में तो मेरे को खाना खा लेती थी मैं, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि मुझे 15-20 दिन तक मुझे दिक्कत नहीं हुई, खाती थी मैं। लेकिन जब मुझे मतलब पता चला उसके कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले से भी मुझे दिक्कत होने लगी, तो मुझे लगा कि क्या पता बॉडी में इंटरनल कुछ हो रहा होगा। गर्मी भी बहुत थी, और हाँ मेरी उस टाइम तो गर्मी भी इतनी थी ना कि मुझे इतनी गुस्सा आ जाती थी ना, इतनी गुस्सा आ जाती थी कि मैं अपना मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती थी गुस्सा। गर्मी से इतनी गुस्सा लगती थी ना मुझे कि मैं बता नहीं सकती। तो ऐसा था कुछ मेरा सीन। हाँ मैं उस टाइम नहीं खा पाती थी, बट अब मैं सब कुछ खा पी लेती हूँ, मुझे दिक्कत नहीं होती है। हाँ जो मेरी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो अभी भी है, मुझे कब्ज़ की जो दिक्कत है वो बहुत ज़्यादा ही है, उससे परेशान होती हूँ। हाँ लेकिन अब मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि 1 हफ़्ता हो गया, 1 हफ़्ते से ना मुझे ऐसा लगता है मेरा खाना यहाँ यहीं पे है, चेस्ट के नीचे, मतलब खाना मेरा नीचे उतरता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पूरा ये पूरे सीने में जलन रहता है। मुझे लगता है ना कि जो मैंने 3 महीने का जो मैंने जलन की जो समस्या झेली है ना, वो मुझे लगता है फिर से मेरे साथ शुरू हो रहा है। तो ऐसी कुछ है, बहुत मुश्किल से माँ बनने का सौभाग्य मिलता है, ये चीज़ अब समझ आ रही है। तो ऐसा कुछ था मेरा। फर्स्ट सेमेस्टर की जो जर्नी थी वो ऐसी थी। अभी मेरा चल रहा है 7th मंथ, लगने वाला है, 1-2 दिन बाद लगेगा 7th मंथ। अभी 7th मंथ लगा नहीं है, 1-2 दिन बाद मेरा 6th मंथ कंप्लीट होकर 7th मंथ लग जाएगा। तो अभी का जो अब 2nd सेमेस्टर मेरा ख़त्म होने वाला है, 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा 1-2 दिन बाद। तो ये था मेरा फर्स्ट सेमेस्टर की जर्नी, मैंने शेयर की। 2nd सेमेस्टर में मुझे ज़्यादा कुछ खास दिक्कत हुआ नहीं, लेकिन हाँ अब जो दिक्कत है वो बैक की दिक्कत है। बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बहुत पेन रहता है, हद से ज़्यादा पेन रहता है। इतना पेन रहता है ना कि मेरे को आंसू निकल के आ जाता है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो बहुत परेशान रहती हूँ मैं। तो ये कुछ मेरी प्रेगनेंसी जर्नी थी। आई रियली होप कि आपको पसंद आई होगी। एंड आपके साथ क्या क्या दिक्कत हुई थी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर करेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो अब देखते हैं कि ये जो 3rd सेमेस्टर है वो कैसा बीतता है। फर्स्ट सेमेस्टर तो मतलब मुझे दादी नानी मम्मी सब याद आ गई थी फर्स्ट सेमेस्टर में। ऐसा वाला सीन था कि मैं बिना खाए सोती थी, कुछ खाने का मन नहीं करता, तो कुछ भी नहीं। अभी तो है कि उस टाइम भी थोड़ा बहुत चटपटा बहुत मन करता है, जैसे गोलगप्पे वगैरह, मतलब स्ट्रीट फूड खिलवा लो जितना खिलवाना है। तो ये वाला सीन था, स्ट्रीट फूड ही मन करता था खाने का। तो ऐसा वाला सीन है। अब तो ठीक है, अब खा लेती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है 1 हफ़्ते से फिर वही वाली जलन वाली समस्या जो है वो फिर से हो रही है। तो देखते हैं, 3 महीने का टाइम और है, अच्छे से कट जाए, भगवान जी सब कुछ अच्छे से निकाल दें तो मेरे को समस्या ना हो। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि मुझे इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना, बस मुझे आप लोगों के साथ अपना फर्स्ट सेमेस्टर शेयर करना था, बस इतना ही था इस वीडियो में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेफ़ रहिए, हेल्दी रहिए। और देखते हैं क्या करना है, मुझे 1-2 वीडियो शूट करनी है, बट मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया है। पता है आपको सबसे बड़ी समस्या क्या हुई है मेरे साथ? मेरा ट्राइपॉड भी टूट गया, अभी भी बहुत मुश्किल से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो देखते हैं कैसे शूट करेंगे तीनों वीडियो। चलिए, आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, और अपनी जर्नी ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ। बाय।